ये मूल रूप से नजा के 3 साल के जन्मदिन का उत्सव था, लेकिन वहाँ मौजूद सभी जनता दुखी थी और बैंड ने अनजाने में शोक गीत बजाना शुरू कर दिया। 虽然原因是大家都讨厌哪吒，却不止在这日也是哪吒的死期。原来在3年前的今天，天生异象，天地千年，令齐云育出一颗混元主。रनर योई शीशो की गई आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अराजक थी। अच्छाई और बुराई लगातार टकराती रही। इसी कारण युआनशी टिएनजुन ने बहुत ही पतले ती जेनरेन और मोटे सिर और बड़े कानों वाले शेन गोंगबाओ को भेजा ताकि इस नवजात गेंद को वश में कर सके। लेकिन कौन जानता था कि दोनों को इतनी बुरी तरह से हराया जाएगा कि युआनशी टिएनजुन को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। इसे तारालू में डालकर इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक अच्छाई की जादुई गेंद के रूप में और एक बुराई की जादुई गेंद के रूप में। बुराई को एकत्रित करने के कारण इसलिए युआनशी टिएनजुन ने मोवान पर तिएनजिशो उतारी। 3 वर्ष बाद तिएन ले आएगा और मोवान को नष्ट कर देगा, क्योंकि लीजिंग ने चेंगुन की रक्षा में योगदान दिया। लिंगचू उनके तीसरे बेटे के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है। तिएनजुन ने इस काम को पूरा करने के लिए ताई जेनरेन को सौंप दिया। इसके बाद उन्हें कुनलुन के 12 सुनहरे देवों में अंतिम स्थान मिल सकता था, लेकिन इसने शेन गोंगबाओ को असंतुष्ट कर दिया और उनके दिल में ईर्ष्या जग गई। इसी बीच लीजिंग की पत्नी यिनफुरेन गर्भ से 3 साल की है और कोई हलचल नहीं थी। इस दिन अंततः ताई जेनरेन को शुभ समाचार देने के लिए आते देखा गया। तब जाकर यिनफुरेन के पेट में प्रतिक्रिया हुई। पूरा शहर उसे बधाई देने के लिए आया और शेन गोंगबाओ ने चुपके से बेटे के लिए भाग्य बदलने की कोशिश की। चुपचाप लिंगचू और मोवान को बदल दिया। अचानक एक लाल रोशनी यिनफुरेन की तरफ बढ़ी। गर्भ में मारा हुआ राक्षसी बालक जन्मा। बेचारा नौजा, जो हर किसी का सम्मानित नायक बनना चाहिए था, अपनी जन्म से ही राक्षस हो गया। नौजा के जन्म लेते ही उसने सब कुछ नष्ट करने की क्रूरता दिखाई, जिससे बधाई देने आए लोग भाग खड़े हुए। इसलिए ताई जेनरेन ने चेनकुन चक्र फेंका और नौजा को सीधे मारने की कोशिश की ताकि समस्या हल हो सके। मत करो। माँ की ममता हमेशा अपने मूल उद्देश्य में बसी रहती है और जब नजा ने काटा तो इन महिला ने उसे और कसकर थाम लिया, बार बार दोहराते हुए कि मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ, जिससे मूलतः बुरा नजा भी हैरान रह गया। ये देखकर लीजिंग ने नगर के लोगों से विनती की कि भविष्य में नजा को एक कदम भी बाहर नहीं जाने देंगे। अगर वह परेशानी खड़ी करे तो मैं तैयार हूँ, जान के बदले। भले ही थियंडी की गलती हो, लेकिन न जाके वुगू है। फिर भी थई ने तिएनजिशो की बात चलाई, चाहे अभी रहम किया जाए, 3 साल बाद मौत से नहीं बचा जा सकता। यिनफुरेन ये सुनकर लगभग बेहोश हो गई। ये जादू मैं नहीं तोड़ सकता, तो मैं तिएनजुन से इसे तोड़ने की प्रार्थना करूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसी बीच शेन गोंगबाओ पूर्वी सागर के ड्रैगन पैलेस में चुपके से घुस गए। हालांकि इसे ड्रैगन पैलेस के बजाय स्वर्गीय जेल कहना बेहतर होगा। वर्षों पूर्व ड्रैगन के पूर्वज स्वर्ग की सहायता के लिए याओ चन याओ के झगड़े में शामिल हुए थे। हालांकि स्वयं याओ थे, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया गया और उन्हें पीढ़ियों तक उनके शरीर को जंजीरों के रूप में इस्तेमाल करते हुए लाखों अविनाशी याओ शो की पहरेदारी करने का आदेश दिया गया। इस बार शेन गोंगबाओ लिंगजू लेकर आया है, जिसे वह तीसरे राजकुमार आओबिंग के शरीर में प्रवाहित करना चाहता है ताकि उसे दिव्य शक्तियां मिल सके और भविष्य में अमृता प्राप्त कर सके। और तब वह तिएनजुन को साबित कर सकेगा कि वह भी एक सुनहरी अमृता प्राप्त कर सकता है। समझौते के अनुसार मैं उसे आपके शिष्य बनाने दूंगा, लेकिन आपको उसे इस समुद्री नरक से मुक्त करना होगा और उसे देवताओं की श्रेणी में लाना होगा। नहीं ला सके, सफल होने के लिए मनुष्य बनाओ। मुझे यह साबित करना है कि मैं ही 12 सोने के साधुओं का सबसे अच्छा उम्मीदवार हूं। अगली बार तुम सिर हिला देना बस। उधर ताई जनरल लीजिंग को लेकर युआनशी तिएनजुन के निवास स्थान पर ले गया ताकि आपदा मंत्र को सुलझाया जा सके। लेकिन तिएनजुन पहले ही बंद होकर फेंगशेन सूची को संकलित कर रहा था और उसकी कोई भी खबर नहीं थी। कोई भी उसका स्थान नहीं जानता था। सिर्फ आवरण के द्वार पर स्थित चांग शेंग युन को ही पाया गया। लेकिन चांग शेंग युन ने उसे एक बुरी खबर सुनाई कि आपदा मंत्र को तोड़ा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि स्वयं तिएनजुन भी नहीं। इस बात को सुनकर लीजिंग का बदन ढीला पड़ गया और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पर ताई ने उसे पहले दुखी न होने को कहा, क्योंकि स्वर्ग में एक दिन का मतलब जमीन पर 1 साल होता है। जल्द वापस जाने से वो बच्चों के साथ अधिक समय बिता सकता है। इस समय ली का घर ताई द्वारा डाले गए एक सुरक्षा अवरोध से संरक्षित था। आधे साल के नेजा ने थोड़े समय में घर के अंदर सब कुछ तोड़ डाला और तोड़ने के लिए कुछ न मिलने पर पुरानी दीवार पर आलसी बैठा रहा। तुम दीवार के ऊपर क्यों बैठे हो नजा? मैं बाहर नहीं जा सकता और कोई मेरे साथ खेलने नहीं है। दृश्य देखने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? लेकिन चाहे नेजा कितने भी शैतानी क्यों न करे, आखिरकार वह अभी बच्चा है और उसका खेलने का स्वभाव बच्चों जैसा ही है। लीजिन मौजूद नहीं थे और यिनफुरेन राक्षसों को खत्म करने में व्यस्त थी। मां होने के नाते उसने समय निकालकर बेटे के साथ खेलने की सोची। गार्ड्स ने उसे सलाह दी कि वह कवच पहन ले, लेकिन यिनफुरेन को लगा कि यह सिर्फ एक खेल है। उसे यह नहीं पता था कि नेजा ने उसे एक मारकर दीवार में धकेल दिया था। माँ आप ठीक है ना? ठीक हूँ ठीक हूँ। गिरो मत, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। नहीं, तुम खुले दिल से खेलो, तुम सब भी आ जाओ। हालांकि बद्दी मुश्किल से इकट्ठा हुए थे कि नेजा के साथ खुशहाल समय बिताए। अभी नेजा का खेल पूरा भी नहीं हुआ कि समुद्र के किनारे पर यौकुआई दिखाई दिए, जो कि यिनफुरेन को बुला रहे थे। और नेजा फिर से उदास होकर दीवार पर बैठ गया। एक सबसे अधिक सक्रिय और जीवंत जीव के लिए घर में बंद होना क्या एक कारागार में बंद होने से कम है। उस दिन वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी सी चालाकी से उसने जादुई जानवर को जो सुरक्षा घेरा देख रहा था चलता किया और खुद आराम से ली निवास से बाहर निकल गया। लेकिन जब नचिकेता घर से बाहर निकला तो वह एक प्लेग भगवान की तरह दिखाई दिया और उसे देखकर हर कोई इधर उधर भागने लगा। वो मजबूर होकर उसके साथ बिल्ली के बच्चे का खेल खेलने लगे और जो भी उसके हाथ लगता उसे हिट करने के लिए गिलहरी जैसा बना देता। इस शैतानी छोटे बच्चे ने जनता को बहुत परेशान कर दिया और अब कुछ निडर बच्चों की समूह ने नचिकेता को हीरो के रूप में बंद करने की योजना बनाई। हालांकि नचिकेता को उनके साथ खेलना बहुत आसान लगा। जो चाल उसके लिए तैयार किया गया था वह नजा के डर से खुद ही उसमें फंस गया। ये खेल पूरी तरह से नजा के मन को भा गया। पर जब वह जाने ही वाला था, बच्चों ने पुकारा,
तू ये याओगुआई मर जा। नाजा अचानक से वहीं ठिठक गया। दूसरों की नजरों में वह हमेशा मोतोंग याओगुआई की तरह देखा जाता था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। वो भी कब चाहता कि वो सामान्य बच्चों की तरह होता। वो भी बुरी किस्मत को अपनी पीठ पर लादना नहीं चाहता था। इस बार अंदर के गुस्सा ने उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। अच्छा हुआ कि ताई समय पर पहुंच गया और बच्चे को बचा लिया। जब लीजिंग ने देखा तो उसने आदेश दिया कि बाधा को छोटा कर दिया जाए और नेजा को और भी संकीर्ण अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लीजिंग और इनफ्रान ने भी वास्तविकता को स्वीकार किया कि चूंकि वे आकाशीय आपदा को समाप्त नहीं कर सकते और बचने का कोई उपाय नहीं है, उन्होंने ताई से अनुरोध किया कि वह उसे शिष्य बना ले ताकि वह खुद को सुधार सके और बेहतर हो जाए। न्यायपूर्ण व्यक्ति बनो, 2 साल का जीवन व्यर्थ मत गवाओ। इस दिन नेजा फिर से बाड़े से निकल गया। दरवाजे पर एक चित्र ने उसका ध्यान खींचा। वह अभी चित्र को छू ही पाया था कि उसमें खींच लिया गया। ये वास्तव में तई का जादुई उपकरण शानहे शेजितू था, जिसमें परिदृश्य आपस में जुड़े हुए थे। बादल मंडरा रहे थे और पहाड़ों पर बने मंडप और इमारतें भव्य और प्रभावशाली थी। ये दृश्य बहुरंगी था। कमल के पत्ते से छोटा संसार खुद बन जाता था और तई इसे कलम से मनमाने ढंग से बदल सकते थे। 4 बिंदुओं पर चित्र के अंदर कलम से आप इसे जैसा चाहें वैसा बदल सकते हैं। ताई ने नचा को छोटे संसार के चमत्कार को दिखाया। विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पार ले जाया। रात भर के जल में बहते और वहां बीच में भ्रमण किया। हजारों पानी की लहरों के फूलों के बेल विशाल हरे मैदानों में स्वर्ग के फैलाव में घूमते रहे। उसने नजा को गुरु के रूप में स्वीकारने के लिए कहा ताकि उसे परिवर्तन की विद्या सिखा सके। सोचा था कि इसमें आधा साल लग जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नजार ने आधे दिन में ही इसे हासिल कर लिया, और वो भी उच्च स्तर का अग्नि नृत्य रूपांतरण जादू। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे लोगों के लिए राक्षसों को मारना होगा, उसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन इन फुरन अपने बेटे के मन को समझती थी। तुम माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। तुम्हारे दिल में तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें स्वीकार करें, है ना? बस दूसरों के पूर्वाग्रहों ने तुम्हें दुहक दिया, इसीलिए तुम उनसे इतनी नफरत करते हो, है ना? लेकिन नजा के मुंह से कुछ और बोलने पर भी उसके दिल में बचपन की यादें वापस आ गईं। जब वह पहली बार बाहर की दुनिया में भागा था, एक छोटी लड़की ने भोलेपन से उससे तलवार चलाने की बात की थी। नजा तुरंत खुशी से मुस्कुराया, लेकिन जल्दी ही लड़की को उसके घर वाले ले गए। सबने उसे राक्षस और दुष्ट बालक कहा, सिवाय उस छोटी लड़की के। सबने उस पर चीजें फेंकी। वह अनुभव जब भी याद आता है तो उसे दुख होता है, इसलिए जनता हमेशा से उसके लिए नापसंद रही है। शन युई, जैथा शिनली, जैन नंदे। संघर्ष इस समय तीनों लोगों ने मिलकर नेजा को धोखा दिया। कहा कि वह राक्षस नहीं है, बल्कि एक दिव्य मोती का पुनर्जन्म है। नेजा अंत में केवल एक बच्चा ही था। उसने इस झूठ पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह वास्तव में भगवान है, इसलिए वह पूरी निष्ठा से यहाँ अभ्यास करने के लिए रुक गया। समय बीतता गया। नेजा ने कई कौशल सीख लिए। 2 वर्षों में नेजा ने अनगिनत बार राक्षसों को भगाने का अभ्यास किया, लेकिन नेजा को वास्तव में कभी बाहर नहीं जाने दिया गया। ताई और लीजिंग हमेशा समय सही न होने का कारण देकर उसे वहां बने रहने देते थे। लेकिन इस दिन नाजा ने चोरी से चितान जियांगशान कलम ले ली, ताकि वे खुद को उन लोगों को साबित कर सके कि वह याओगुआई नहीं है जैसा वे समझते हैं। संयोग से वह दोंग हाइएचा के बुरे कामों से टकरा गया। नाजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में याओगुआई को हरा नहीं सका और नुकसान हुआ। घर के अंत में यक्ष ने लड़की को अगवा कर लिया था, और जब वह नेजा को छोड़कर समुद्र में भागने की तैयारी कर रहा था तो एक सुंदर युवक ने उसे रोक दिया। युवक की कौशल देखकर नेजा को खुजली हो गई और तीनों तुरंत बिना दुश्मन मित्र की पहचान के लड़ने लगे। इस दौरान नेजा ने आओबिंग की ओढ़नी खींच ली, जिससे उसके छिपे सींग नेजा को दिखाई दिए। यक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला किया और एक पत्थर बने पाओ पाओतू यू शिदे आओबिंग लियनचंगला इजुन शीशांग। नेजा ने कोई दया नहीं दिखाई और आओबिंग को ढाल के रूप में उपयोग करके आखिरकार यक्ष को हरा दिया। आखिरकार नाजा ने जे याओ चुराकर उसके लिए हल किया। दोनों लड़ते लड़ते पहचान गए और दोस्त बन गए। नाजा ने कभी माता पिता के अलावा किसी की अच्छाई का अनुभव नहीं किया था। निर्दोष छोटी लड़की ने भी उसे राक्षस नहीं माना। पहले वह अकेलेपन में खुद को संदेह करता था। यह आत्मसंदेह जैसे एक धुंध की तरह था जो उसे बढ़ते हुए रास्ते पर भ्रमित कर देता था। ये नहीं जानता था कि उसके अस्तित्व का असली मतलब क्या है, यहाँ तक कि अपने भविष्य के लिए निराशा महसूस करने लगता। लेकिन इस बार तीनों के साथ से उसे थोड़े समय के लिए सामान्यता में वापसी मिली और एक गर्म सूर्यास्त की एक झलक ने नाजा को याद रखने लायक बना दिया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आंखों में रेत चली गई। ये आंखों में रेत गई है ना? मुझे दिखाओ, मैं फूंक देता हूं। अरे, किसी ने बत्तख गिरा दी। अच्छा, बचपन से लेकर अब तक माँ के अलावा पहली बार कोई मेरे साथ जेंट्सी खेलना चाहता है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा पचा लिया एनजिंग। ओबिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप उसे एक सीपीओ दिया और बताया कि अगर वह कभी पतंग उड़ाना चाहे तो वह कभी भी सीपीओ फूंक सकता है। वह निश्चित रूप से बहुत दूर से मिलने आएंगे। किस्मत के संयोग से जो लोग आपस में दूर रहना चाहिए थे वे दोस्त बन गए। तभी लोग हथियार लेकर आ गए। फिर पीछे मुड़ते ही ओबिंग पहले से ही पता नहीं कहा। नजा को लगा कि इस बार उसे लोगों की प्रशंसा मिलेगी, लेकिन लोग अब भी उससे नफरत करते थे। अनगिनत गालियां उसके हाथ में हथियार से भी ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। नजा के पास भी अपनी गर्व और स्वाभिमान है और वह समझ नहीं पा रहा है कि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गुस्से के चलते उसकी दुर्भावना भड़क गई और यह बुरी शक्ति अधिक अनियंत्रित हो सकती है, जिससे वह जनता पर हमला करने लगा। सौभाग्य से चीचिंग, फूफू और ताई समय पर आ गए और सबने चीचिंग से मांग की कि वह नजा को बंद कर दे। लेकिन चीचिंग ने ध्यान दिया कि नजा के हाथ में अभी ये छा की जे याओ थी, मानो अभी का अनुभव उसे पहले से पता था। इस बार शेनगोंग फिर से पूर्वी सागर के ड्रैगन किंग के पास जाकर कहते हैं कि नजा ही उनके भाग्य को बदलने की सीढ़ी है। जब स्वर्गीय आपदा आएगी तब मोवान जरूर उन्मत्त हो जाएगा। उस समय ओबिंग आगे आकर छेंटांगुवान को बचा सकते हैं। इस तरह की प्रसिद्धि निश्चित रूप से उन्हें देवताओं में स्थान दिला सकेगी। ओबिंग सुनकर अभी भी नाजा का बचाव करना चाहता था कि वास्तव में नाजा उतना दुष्ट नहीं था जितना सोचा जाता है। लेकिन उसके पिता पूरे कबीले के भाग्य के बारे में बात कर रहे थे, जिसका इंतजार ड्रैगन कबीला 1000 साल से कर रहा था। अत्यधिक दुविधा में ओबिंग जीनंग तैशोजुओई ये जिम्मेदारी बच्चे के लिए बहुत भारी थी। दूसरी तरफ नाजा वापस जाकर हर दिन उदास रहता। चीचिंग फूची उसे बताने आए कि लोग अब यक्ष की बात जान चुके हैं और अब तुम्हारे एहसान का धन्यवाद करने
करने को तैयार है और 10 दिन बाद उसका तीसरा जन्मदिन है। उस समय निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ी जन्मदिन पार्टी आयोजित की जाएगी। यद्यपि नजरा कह रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जैसे ही तीनों चले गए वह अपनी अंदरूनी उत्तेजना छुपा नहीं सका। आखिरकार वह चाहता था कि उसे सभी स्वीकार करें। लिजिंग ने पत्नी से पूछा कि जन्मदिन का जिक्र क्यों किया गया। पत्नी ने कहा कि जब उन्होंने पहले नजरा को धोखा दिया तो वह पूरे 2 साल तक खुश रहा, फिर आखिरी दिनों में सच झूठ का क्या फर्क पड़ता है। लिजिंग ने यह सुनकर पत्नी का समर्थन करने का निर्णय लिया। मैं जन्मदिन के उत्सव में झार की बेगुनाही साबित करूंगा। लेकिन चेन तांग ग्वान में इतने सालों तक जनरल रहा हूं, कुछ संबंध तो है। मैं घर घर जाकर सिर झुकाऊंगा और सभी को बुला लाऊंगा। बेफिक्र रहें। और नचिकेता अकेले ही समुद्र तट पर आया, शंख बजाया और आओ बिंग को बुलाया। अपने हाथों से लिखी हुई निमंत्रण पत्रिका उसे सौंप दी, ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता कि बाकी लोग आएंगे या नहीं, लेकिन तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। आओ बिंग ने वादा किया कि वह निश्चित रूप से आएगा, लेकिन अब आओ बिंग संकोच में पड़ गया। अपने दोस्त की किस्मत, लेकिन टेढ़े मेढ़े निमंत्रण के नीचे उसने तलवार पकड़े हुए एक छोटे आदमी को देखा। जल्दी ही नेजा का संकट का दिन आ गया, जो कि आओ बिंग के लिए उपलब्धि का समय भी था। प्रस्थान से पहले ड्रैगन किंग ने सभी ड्रैगन कबीले के सदस्यों को बुलाया। दर्द सहते हुए सभी ने अपने शरीर से सबसे मजबूत ड्रैगन स्केल हटाकर एक मुलायम लेकिन अजयवान लॉन्ग आर्मर बनाया, ताकि आओ बिंग ड्रैगन कबीले की किस्मत को लेकर आकाश के खिलाफ जा सके। लेकिन आओ बिंग केवल माथे पर सिकन डालता है, सहारा लेते हुए सिर झुकाता है। इस दिन शहर के सभी लोग तो आए थे, लेकिन सभी के चेहरे पर चिंता थी, जबकि नजा तांबे के आईने के सामने अत्यधिक उत्साहित था। पर तभी शेन गोंग बाओ अचानक प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा। कहां से आया राक्षस? आप रुकें। मैं तुम्हारा गुरु चाचा हूँ। तुम इसे क्या कहते हो? शेन गोंग गोंग। शेन गोंग गोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार शेन गोंग बाओ कुछ किशोरी नजा के लिए आया और उसने नजा को छुपी हुई सारी बातें बता दी, जो निस्संदेह उसके नाजुक मन के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसलिए जब नजा धीरे धीरे सभा में प्रवेश किया तो वह पूरी तरह से गंभीर चेहरा लिए हुआ था, जैसे कि किसी को मारने जा रहा हो। केवल तब जब छोटी बहन ने उसे पुकारा तभी उसके होंठों पर थकी हुई मुस्कान दिखाई दी। पर जल्दी ही छोटी बहन को परिवार वाले वापस खींच ले गए और उसके दिल की एकमात्र सांत्वना भी छीन ली गई। जन्म के समय से ही दूसरों द्वारा घृणा का शिकार होने के कारण लिंगजू ने जन्मदिन की पार्टी में जाकर सच्चाई का पता लगाया और हृदय के अकेलापन पहले ही दुख में परिवर्तित हो चुका था। ताइये ने हुन तियानलिंग और हुजियान क्युआंग को नेजा को सौंपा और जो अपने स्वामी के व्यक्तित्व के साथ बदलने वाली छवि का वाहन है उसे भी जन्मदिन का उपहार बनाकर नेजा को दे दिया। ये ताइये के नीचे की बड़ी मोटी सुअर थी, जो नेजा के पास पहुंचते ही तेज दौड़ने वाले फेंग वोलुन में बदल गई। इसके बाद ली जिंग और यिनफुरेन भी तोहफे ले आए, लेकिन नजा जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका जन्म ही एक धोखा था। सब कुछ उसे छुपाया गया था। जैसे जैसे नजा अधिक उत्तेजित और अस्थिर होता गया, गुस्सा धीरे धीरे उसकी चेतना को छीनने लगा। वो पागलपन में प्रवेश कर गया। पूरा शरीर आक्रोश से भर गया, जो इस आकाश को चीर देने को चाहता था। गरजती बिजलियां इस उन्माद में नजा का ली जिंग पर हमला करने में साथ दे रही थी और हर वार जानलेवा था। इस समय शेंगोंग बाओ आओ बिंग को नाटक देखने ले गया। जब नजा ने अपने माता पिता और ताई ई को मार डाला तो उसे रोकने के लिए नीचे जाकर उसे तब तक रोके रखना था जब तक कि स्वर्गीय आपदा नहीं आ जाती। सब मानेंगे कि आओ बिंग ने विद्रोह को रोका, लेकिन इस समय आओ बिंग अब भी हिचकिचा रहा था। वह नजा का एकमात्र मित्र था और नजा भी उसका एकमात्र मित्र था। शेंगोंग बाओ ने यह देखकर अपनी महानता की बात की। युआनशी तियानजुन के शिष्यों में वह भी सबसे मेहनती था, लेकिन उसे कभी भी गुरु का समर्थन नहीं मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तेंदुए की आत्मा से इंसान बना था। तुम्हारी तरह मैं भी एक याओजू हूँ। लोगों के दिलों में बनी धारणा एक बड़ी पहाड़ जैसी होती है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे हटाना मुश्किल है। जीवन में भाग्य बदलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। गुरुजी, नजा ने मेरी जान बचाई थी। हालांकि मैं उसे बचा नहीं सकता, लेकिन कृपया मुझे उसके माता पिता और गुरु को बचाकर इस एहसान का बदला चुकाने दें। हम अच्छा, फिर तुम जाओ 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 जाओ। गए तो फिर वापस मत आना। मुझे चेतावनी न देने का दोष मत देना। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारी पहचान उजागर हो गई तो मरे हुए सिर्फ 4 लोग नहीं रहेंगे। हर कोई कहाँ है? कोई भी व्यक्ति मदहोश हुए नजर को नहीं रोक सकता। ठीक इसी संकट के समय आओ बिंग ने ली जिंग को बचा लिया। नीला और लाल मिलकर खूबसूरत आतिशबाजी बनाते हैं। वहीं इस नियति के दुश्मन का सामना भी यहाँ होता है। अच्छा हुआ कि ताई ने देखते ही सीधे चियानकोन क्षेत्र फेंका, जिससे वो बच्चे में बदल गया और फिलहाल भाग निकला। और आओ बिंग अपनी पहचान छुपाकर जाने ही वाला था कि आभार व्यक्त कर रहे ली जिंग ने उसकी खल को हटाया, जिससे उसके सिर पर सींग दिख गए, जो योजू को साबित करते थे। शिनाख्त ताई भी सोचे थे कि ड्रैगन कबीले ने लिंगजू की अदला-बदली की है और उन्हें आकाशीय दरबार में यह बात जरूर बतानी चाहिए, ताकि ड्रैगन कबीले का अपराध उजागर किया जा सके। लोग स्वाभाविक रूप से ताई रियल के शब्दों पर विश्वास करते हैं और इसलिए उन्होंने आओ बिंग के प्रति अपशब्द बोलना और ताना मारना शुरू कर दिया, जिससे शेंगोंग बाओ के उन शब्दों की पुष्टि हुई। मनुष्य के हृदय में पूर्वाग्रह एक बड़ा पहाड़ होता है। शेंगोंग बाओ ने उसे बताया, ड्रैगन वंश का भाग्य तुम्हारे एक निर्णय पर निर्भर है। अचानक आओ बिंग को अपने वंशजों की याद आ गई, जो जंजीर बन गए थे। उन्होंने अपने लिए बनाई गई मोलोंगजा के लिए खून बहाया, हजारों सालों से सहन किया, तब जाकर उनका मौका आया। अभी जो उद्गार गर्म था वो तुरंत शांत हो गया। पूरी न्यायप्रिय लिंगजू इस पल बदल गई। उसने विशाल लहरें उठाई और चिंतान को डुबाने की योजना बनाई। देखें, मृत व्यक्ति के दिल में कोई पूर्वाग्रह की पहाड़ नहीं रहेगी और भागता हुए नजा जंगल में छिपकर अपनी उफनती क्रोध को कठिनाई से दबा रहा है। इस समय फंगवोलुन ने ताई को एक सच्चाई भी बताई और इस सच्चाई से पूरा कहानी बदल जाएगा। उस समय जब वे सभी सोच रहे थे कि कोई उपाय नहीं है, चंग शेंगयुन ने अचानक बात बदल दी और उन्हें बताया कि यद्यपि तियानजी का हल नहीं हो सकता, पर और भी उपाय ये 2 हैं। प्रतिमाएं हुआन मिंग फू कहलाती हैं। जब कोई अपने शापित रक्त संबंधी के लिए बलिदान देने को तैयार होता है तो एक ताबीज शापित व्यक्ति के शरीर पर और एक रक्त संबंधी के शरीर पर रखा जाता है, ताकि आसमानी बिजली रक्त संबंधी पर आ जाए। ली जिंग ने अपने हाथ में पकड़ी ताबीज को देखा और कुछ सोचता रहा। निश्चित रूप से उनका आखिरी निर्णय भी दुनिया के अधिकांश पिता का निर्णय होगा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी एक जान देकर नेंजा की जान बचाऊंगा। कृपया इस बात को रहस्य बनाए रखें और मेरी पत्नी को न बताएं। मैं बचे हुए 2 सालों में नेंजा को सही रास्ते पर लाऊंगा ताकि उसे समाज द्वारा स्वीकार किया जा सके। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यदि आप सहमत नहीं होते तो जब विपत्ति आएगी मैं नेंजा के साथ ही जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। यह दिल क्यों दुख रहा है? नेजा, तुम्हारे कौन है? वह मेरा बेटा है। बिना हिले डुले नाचा देखता रहा जैसे वांजिंग लुप्त हो गया। तभी उसने देखा कि उसके पिता ने उसे जो तोहफा दिया था असल में वह वही बदलने वाला ताबीज था जो शांति की थैली में छिपा हुआ था। नजा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। असल में प्यार हमेशा था, बस पास ही। एक उल्कापिंड जैसी रोशनी सतलंग को देखती हुई आगे बढ़ी। इस समय भयावह नहीं थी भग्न ज्वाला, बल्कि संसार की रक्षा के लिए न्याय की अग्नि थी। हालांकि उसका शक्तिगान कुनकुआन से काफी हद तक घट गई थी, लेकिन शेरंगोंग बाओं में बदलकर भी वह बराबरी पर लड़ सकता था। अचानक ताई ने पहाड़ और नदियों का चित्रण लिया और चारों को इस चित्र के भीतर खींच लिया। चित्र जगत से बाहर निकलने के लिए चारों ने मोती खोला। 7 साल, ओह ताज की भूमि, लंबी भूमि, टैंकीस, लंबा हवा कुंडर, किराने वाला। चित्र बनाओ। सोचने का तरीका, क्या आप उन लोगों को देख सकते हैं जो सामान्य समझ में हैं और चीख सुचीखतान मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए उस समय मैंने पहली बार सोशल मीडिया को जरूर आजमाया। अबंग ने आदेश को व्यवस्थित करने के लिए कहा। पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं, इसलिए उसने सोशल नेटवर्क को अपनी ब्रा चुनने दिया। लेकिन यकीन नहीं है कि वह सोशल मीडिया चैनल अभी भी बुजुर्गों के लिए है या नहीं। तो इसके बाद सबसे अच्छा दवा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एन वाह! मैं मैं अपने और दिलचस्प वीडियो साझा करूंगा। तो अलविदा, अस्सलाम। बख कहना लोग दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आभासी जादू वाले, जादू माय यह सकता है। हमें खूबसूरत और लालची बना देता है। तो अगर हम लालची हैं, जो उसके पास है हम वही ले लेंगे। उदाहरण के लिए मैं अभी थोड़ी लालची महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सभी दोस्त मुझे ये काम देना चाहते हैं। लेकिन चिंता न करें, मैं आपके साथ साझा करूंगा कैसे हम उस जादू को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए बुला सकते हैं। हमें पता है कि यह मस्जिद का रखवाला है या जो भी है, तो हम वहां चलें। क्या तैयार है? कृपया नीचे देखें, ठीक है।